क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ बिखर रहा है, जैसे जीवन की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई हो, जैसे जिन सहारों पर तुमने वर्षों भरोसा किया था वे रेत की दीवार की तरह भरभरा कर गिरने लगे हों, और उसी क्षण भीतर कहीं बहुत गहरे कोई अनकहा स्वर फुसफुसाता हो कि घबराओ मत, ये विनाश नहीं है, ये किसी नए जन्म की तैयारी है। क्योंकि अस्तित्व का एक अद्भुत नियम है कि जब भी प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ता है उससे ठीक पहले अंधकार कुछ अधिक घना हो जाता है। जैसे भोर के आने से कुछ क्षण पहले रात अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित हो जाती है, और जो व्यक्ति इस अंतिम अंधकार को देखकर भयभीत हो जाता है वह उस सूर्योदय से वंचित रह जाता है जो बस कुछ ही क्षण दूर था। जीवन जब तुम्हारे भीतर बड़े परिवर्तन की तैयारी करता है तो सबसे पहले वह तुम्हारी झूठी निश्चितताओं को छीन लेता है, क्योंकि जब तक तुम पुराने सहारों से चिपके रहते हो तब तक नए आकाश के लिए तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं बनता। और यही कारण है कि अच्छा समय आने से पहले अक्सर मनुष्य को लगता है कि सब कुछ उसके विरुद्ध हो रहा है, जबकि सत्य यह है कि अस्तित्व उसके पक्ष में काम कर रहा होता है। बस उसकी भाषा अलग होती है, उसका ढंग अलग होता है, उसका करुणामय स्पर्श कभी कभी कठोर दिखाई देता है। जब जीवन तुम्हें भीतर से बदलना चाहता है तो सबसे पहला संकेत यह होता है कि वे चीजें जिनमें कभी तुम्हें आनंद मिलता था अचानक फीकी लगने लगती हैं। वही लोग, वही बातचीत, वही इच्छाएं, वही दौड़, वही उपलब्धियां, सब कुछ जैसे अपना रंग खोने लगता है और तुम समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। तुम्हें लगता है शायद तुम उदास हो गए हो, शायद जीवन में रस समाप्त हो गया है, शायद तुम्हारे भीतर कोई कमी आ गई है। लेकिन नहीं, ये कमी नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जब बच्चा बड़ा होता है तो खिलौनों में उसका मन नहीं लगता, खिलौनों में कोई दोष नहीं होता, केवल उसकी चेतना उनसे आगे बढ़ चुकी होती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे भीतर अच्छा समय जन्म लेने वाला होता है तो पुरानी रुचियां अपना आकर्षण खो देती हैं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें संकेत दे रहा होता है कि अब तुम्हें छोटे सुखों से आगे बढ़ना है, अब तुम्हें उस आनंद की खोज करनी है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। एक विचित्र बेचैनी भी अच्छे समय के आने का संकेत होती है। साधारण बेचैनी नहीं, बल्कि ऐसी बेचैनी जिसका कोई स्पष्ट कारण न हो। सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा लगे, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई द्वार खुलने वाला हो, जैसे किसी अज्ञात दिशा से तुम्हें बुलावा आ रहा हो। यह बेचैनी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, यह उस बीज की बेचैनी है जो मिट्टी के भीतर फूटने को तैयार है। सोचो, बीज के लिए अंकुरित होना कितना कष्टदायक होगा। उसे अपनी पुरानी आकृति तोड़नी पड़ती है, अपने सुरक्षित खोल को चीरना पड़ता है, अंधेरी मिट्टी को फाड़कर ऊपर आना पड़ता है। यदि बीज सोच सके तो शायद वह इसे विनाश समझे, पर हम जानते हैं कि यह विनाश नहीं, जन्म है। तुम्हारी बेचैनी भी यही कह रही है कि भीतर कुछ नया जन्म लेना चाहता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लोगों की भीड़ के बीच भी अकेलापन महसूस होने लगता है। यह अकेलापन दुख का नहीं होता, बल्कि एक गहरी दूरी का होता है। तुम्हें लगता है कि जो बातें कभी तुम्हें उत्साहित करती थी वे अब सतही लगने लगी हैं। लोग अभी भी उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं प्रतिस्पर्धाओं, उन्हीं शिकायतों में उलझे हैं, पर तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा उनसे हटकर किसी और दिशा में देखने लगा है। इस अकेलेपन से डरना मत। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना भीड़ की सम्मोहित अवस्था से बाहर निकल रही है। जब भी कोई आत्मा जागने लगती है वह कुछ समय के लिए अकेली हो जाती है, क्योंकि जागरण की यात्रा सदैव व्यक्तिगत होती है। कोई तुम्हारे साथ द्वार तक चल सकता है, पर भीतर तुम्हें अकेले ही प्रवेश करना होगा। अच्छे समय के आने से पहले अक्सर जीवन तुम्हें बार बार असफलताओं से भी गुजारता है। यह सुनने में विरोधाभासी लगेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा समय आएगा तो सब कुछ सहज हो जाएगा, परंतु अस्तित्व पहले तुम्हें खाली करता है ताकि तुम भर सको। यदि तुम्हारे हाथ पहले से भरे हों तो नया उपहार कहां रखोगे? इसलिए जो योजनाएं तुमने बनाई थी वे टूट जाती हैं। जिन लोगों पर भरोसा था वे बदल जाते हैं, जिन रास्तों को निश्चित समझा था वे बंद हो जाते हैं। तुम इसे दुर्भाग्य समझते हो, पर कई बार यह अदृश्य करुणा होती है। जीवन तुम्हें उस दिशा से हटा रहा होता है जो तुम्हारे लिए नहीं थी। जब नदी को सागर तक पहुंचना होता है
तो वह हर चट्टान से टकराती है, पर वही टकराहट उसकी धारा को और प्रबल बना देती है। एक और संकेत है तुम्हारे भीतर प्रश्नों का जन्म लेना। पहले तुम बिना सोचे जीते थे, जो सब कर रहे थे वही तुम भी कर रहे थे, पर अचानक प्रश्न उठने लगते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इस दौड़ का अंत क्या है? क्या केवल सफलता, धन, प्रतिष्ठा ही जीवन का सार है? मैं वास्तव में कौन हूं? ये प्रश्न संकट नहीं है, ये जागरण के प्रथम फूल हैं। जिस दिन मनुष्य ने सच्चे अर्थों में प्रश्न करना शुरू कर दिया, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। अच्छा समय केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। वास्तविक अच्छा समय वह है जब तुम्हारा भीतर स्पष्ट होने लगे, जब भ्रम हटने लगे, जब तुम पहली बार स्वयं को देखने लगो। कभी कभी अच्छा समय आने से पहले तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है। लोग चले जाते हैं, अवसर छूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, योजनाएं बिखर जाती हैं। उस क्षण लगता है जैसे जीवन अन्याय कर रहा है, पर जो जा रहा है वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। अस्तित्व केवल वही छीनता है जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका हो। वृक्ष जब नए पत्ते उगाता है तो पुराने पत्ते गिरते हैं। यदि वृक्ष उनसे चिपका रहे तो नया जीवन संभव नहीं। तुम्हारा खोना भी किसी गहरे पाने की तैयारी हो सकता है। ध्यान देना, अच्छे समय के आने से पहले तुम्हें मौन अच्छा लगने लगता है, शोर थकाने लगता है, अनावश्यक बातचीत से मन हटने लगता है। तुम अकेले बैठना चाहते हो, आकाश को देखना चाहते हो, हवा को महसूस करना चाहते हो, बिना कारण शांत रहना चाहते हो। यह कोई उदासी नहीं, यह भीतर के मंदिर का द्वार खुलना है। जब चेतना बाहरी कोलाहल से ऊब जाती है, तभी वह भीतर की ध्वनि सुन पाती है, और भीतर जो ध्वनि है वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शक है। सबसे बड़ा संकेत है समर्पण का जन्म। पहले तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, हर परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, यही चाहते थे। पर धीरे धीरे एक समझ आती है कि जीवन तुम्हारी योजनाओं से कहीं अधिक बुद्धिमान है, तब पकड़ ढीली पड़ती है। तुम स्वीकारना सीखते हो, यही समर्पण है। और जिस क्षण समर्पण आता है उसी क्षण अच्छे समय का द्वार खुल जाता है, क्योंकि अस्तित्व उन्हीं पर बरसता है जिन्होंने स्वयं को खुला छोड़ दिया है। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ उलझ गया है, ठहर कर देखना। संभव है कि यही उलझन किसी गहरे क्रम का हिस्सा हो। जैसे करघे के पीछे से देखने पर धागे उलझे लगते हैं, पर सामने से देखने पर वही एक सुंदर आकृति बनाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारी सीमित दृष्टि को अव्यवस्था दिखती है, अस्तित्व की दृष्टि से सब कुछ एक अद्भुत रचना है। इसलिए यदि आज तुम्हारे भीतर बेचैनी है, यदि रास्ते धुंधले हैं, यदि पुराना संसार अर्थहीन लगने लगा है, यदि प्रश्न उठ रहे हैं, यदि मौन आकर्षित कर रहा है, यदि बहुत कुछ टूट रहा है, तो निराश मत होना। संभव है तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बस आरंभ होने वाला हो। रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना निकट होता है, और जो धैर्य रख लेता है, जो इस अंधकार में भी विश्वास बनाए रखता है, वही पहली किरण को सबसे पहले देखता है। अच्छे समय का आगमन बाहर से नहीं होता, वह भीतर जन्म लेता है। जब भीतर प्रकाश जलता है, तब संसार का हर दृश्य बदल जाता है। वही घर, वही लोग, वही परिस्थितियां, सब कुछ नया हो जाता है, क्योंकि देखने वाला नया हो चुका होता है। यही अच्छे समय का सबसे गहरा संकेत है। परिस्थितियां बदलने से पहले तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है, और जिस दिन दृष्टि बदल गई, समझो समय बदल चुका। और जब यह परिवर्तन भीतर गहराने लगता है, तब एक बहुत सूक्ष्म घटना घटती है जिसे साधारण आंखें पहचान नहीं पाती। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, वही दिनचर्या, वही चेहरे, वही रास्ते, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर जैसे कोई अदृश्य नदी अपना मार्ग बदल रही होती है। यह वही क्षण है जब अस्तित्व तुम्हारे पुराने व्यक्तित्व की दीवारों में धीरे धीरे दरारें डालना शुरू करता है। यह प्रक्रिया सुखद नहीं होती, क्योंकि मन हमेशा परिचित को पकड़े रहना चाहता है, चाहे वह परिचित कितना ही पीड़ादायक क्यों न हो। मन को पुराने दुख स्वीकार हैं, क्योंकि वे जाने पहचाने हैं, पर नई संभावना उसे भयभीत करती है, क्योंकि उसमें अज्ञात का विस्तार है। इसलिए जब अच्छा समय तुम्हारे जीवन के निकट आता है, तो सबसे पहले तुम्हारा मन अशांत होता है।
वह पुराने सहारों को बचाने की कोशिश करता है, पुराने निष्कर्षों को दोहराता है, पुरानी पहचान को थामे रखना चाहता है। पर चेतना जानती है कि जो पुराना है उसका गिरना अनिवार्य है, क्योंकि नया जन्म तभी संभव है जब पुराने का विसर्जन हो। यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद अक्सर शुरुआत में संकट जैसे प्रतीत होते हैं। एक व्यक्ति जिसने वर्षों तक अंधेरे कमरे में जीवन बिताया हो, यदि अचानक उसके सामने खिड़की खोल दी जाए और सूर्य का तीखा प्रकाश भीतर आ जाए, तो पहली अनुभूति सुख की नहीं होगी। उसकी आंखें चुभेंगी, उसे असहजता होगी, वह शायद खिड़की बंद करना चाहेगा। लेकिन क्या प्रकाश उसका शत्रु है? नहीं, केवल उसकी आदतें अंधकार की हो चुकी थी। इसी तरह जब चेतना में प्रकाश प्रवेश करता है तो पहल वह तुम्हारी सारी जमी हुई धारणाओं को अस्थिर करता है। तुम उन प्रश्नों से घिर जाते हो जिन्हें पहले कभी पूछने का साहस नहीं किया था। तुम्हें अपने ही बनाए हुए जीवन का अर्थ संदिग्ध लगने लगता है। जो उपलब्धियां कभी तुम्हें गर्व देती थी वे अब खोखली प्रतीत होती हैं। यह सब किसी विफलता का प्रमाण नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने बाहरी आवरणों को पहचानना शुरू कर दिया है। एक बहुत गहरा संकेत यह भी है कि तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। जो बातें पहले तुम्हें छूती नहीं थीं, वे अब तुम्हारे भीतर कंपन पैदा करती हैं। किसी वृक्ष की स्थिरता, हवा की सरसराहट, आकाश का मौन विस्तार, पक्षियों की उड़ान, ये सब अचानक अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अस्तित्व किसी नई भाषा में तुमसे संवाद कर रहा हो। पहले तुम केवल शब्द सुनते थे, अब तुम मौन भी सुनने लगे हो। पहले तुम केवल घटनाएं देखते थे, अब उनके पीछे छिपे संकेतों को भी महसूस करने लगे हो। यही चेतना का परिष्कार है। जब अच्छा समय निकट होता है तो तुम्हारा भीतर इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह उन तरंगों को भी ग्रहण करने लगता है जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। और इसी संवेदनशीलता के साथ एक और विचित्र अनुभव आता है। अतीत की स्मृतियां बार बार उभरने लगती हैं। अचानक पुराने घाव याद आने लगते हैं, बीते हुए संबंध, अधूरे संवाद, अनकहे दुख, वे क्षण जिन्हें तुमने वर्षों पहले पीछे छोड़ दिया था। तुम्हें लगता है जैसे जीवन फिर से पुराने पन्ने खोल रहा है। कई लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे पीछे लौट रहे हैं, पर सत्य इसके विपरीत है। जीवन तुम्हें पीछे नहीं ले जाती रहा, वह तुम्हें मुक्त कर रहा है। जो भी अधूरा था, जो भी दबा हुआ था, जो भी अनदेखा रह गया था, वह अंतिम बार सतह पर आता है ताकि देखा जा सके, स्वीकारा जा सके और विदा किया जा सके। जैसे नदी में जमा कचरा बाढ़ के समय ऊपर आ जाता है ताकि बह जाए, वैसे ही चेतना के विस्तार के समय दबे हुए संस्कार ऊपर आते हैं। यह सफाई है, अवरोध नहीं। अच्छे समय के आने से पहले एक और संकेत मिलता है। तुम्हारी अपेक्षाएं टूटने लगती हैं। जिन लोगों से तुमने बहुत उम्मीदें रखी थीं, वे तुम्हें निराश कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों से तुम्हें सहारा मिलने की आशा थी, वे साथ छोड़ सकती हैं। यह अनुभव पीड़ादायक होता है, क्योंकि मन हमेशा अपेक्षाओं पर टिक कर जीता है। लेकिन यही टूटन तुम्हें एक महान सत्य सिखाती है। अपेक्षा बंधन है और स्वतंत्रता तभी आती है जब तुम जीवन को उसकी स्वाभाविकता में स्वीकारते हो। जब तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं तो तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनती है। ऐसी जगह जहां भरोसा जन्म ले सकता है पर आश्रय नहीं, प्रेम हो सकता है पर स्वामित्व नहीं, सहभागिता हो सकती है पर निर्भरता नहीं। यही परिपक्वता अच्छे समय का द्वार है। फिर धीरे धीरे तुम यह अनुभव करने लगते हो कि तुम्हारी गति बदल रही है। दुनिया अभी भी भाग रही है, पर तुम्हारे भीतर किसी गहरे स्तर पर ठहराव उतरने लगता है। तुम पाते हो कि जल्दबाजी अब तुम्हें आकर्षित नहीं करती। पहले जहां हर उपलब्धि तत्काल चाहिए थी, अब प्रतीक्षा सहज लगने लगती है। यह निष्क्रियता नहीं है, यह परिपक्व धैर्य है। बीज को पता है कि उसे वृक्ष बनने में समय लगेगा। वह मिट्टी को खींचकर जल्दी नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे अस्तित्व की लय पर भरोसा है। जब तुम्हारे भीतर भी यह भरोसा जन्म लेता है तो समझो अच्छा समय निकट है,
क्योंकि जीवन अपने सबसे सुंदर उपहार उन्हीं को देता है जिन्होंने प्रतीक्षा की कला सीखी है। कभी कभी यह भी होता है कि तुम्हें लगता है जैसे तुम सब कुछ खो रहे हो, पहचान, दिशा, निश्चितता, उत्साह, लक्ष्य, पर यह खोना आवश्यक है। सोचो, यदि नदी को समुद्र तक पहुंचना है तो उसे अपने किनारों की सीमाएं छोड़नी होंगी। जब तक वह स्वयं को केवल नदी समझती है तब तक समुद्र का अनुभव नहीं कर सकती। समुद्र बनने के लिए नदी को अपना नाम खोना पड़ता है, अपनी अलग पहचान खोनी पड़ती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने बनाए हुए व्यक्तित्व की सीमाएं छोड़नी पड़ती हैं। यह मृत्यु जैसी प्रतीत होती है, पर वास्तव में यह विस्तार है। अच्छा समय वही है जब तुम्हारा सीमित अस्तित्व अपने विराट स्वरूप को पहचानने लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे कठिन बात है विश्वास बनाए रखना, क्योंकि परिवर्तन के मध्य में कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता कि सब ठीक चल रहा है। बीच का समय हमेशा धुंधला होता है। जैसे कैटरपिलर जब कोकून में बंद होता है तो उसे नहीं पता कि वह तितली बनेगा। उस अंधेरे, संकरे, बंद स्थान में वह शायद इसे अंत समझे, पर वही उसका रूपांतरण है। तुम्हारा जीवन भी जब कोकून जैसा लगे, जब सब और अनिश्चितता हो, जब कुछ भी स्पष्ट न दिखे, तो स्मरण रखना कि संभव है यह अंत नहीं, रूपांतरण का मध्य हो। एक और सूक्ष्म संकेत है तुम्हारे भीतर क्षमा का जन्म होना। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई उनके प्रति धीरे धीरे कठोरता कम होने लगती है। तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपनी अचेतनता से संचालित है, कि जिसने चोट दी वह स्वयं भी कहीं न कहीं घायल था। यह समझ अचानक नहीं आती, यह चेतना के परिपक्व होने का फल है। और जब क्षमा आती है तो तुम्हारे भीतर वर्षों से बंद ऊर्जा मुक्त होती है। यह मुक्त ऊर्जा ही तुम्हारे अच्छे समय का ईंधन बनती है। जब तक तुम अतीत के बोझ से दबे हो, नया आकाश कैसे छू पाओगे? फिर एक दिन ऐसा आता है जब बिना किसी विशेष कारण के तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस होता है। परिस्थितियां शायद अभी भी वैसी ही हो, समस्याएं भी समाप्त न हुई हो, लेकिन भीतर जैसे कोई गांठ खुल जाती है। तुम्हें लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, जीवन पर भरोसा किया जा सकता है। यही वह क्षण है जब अच्छा समय दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है, क्योंकि वास्तविक शुभ समय बाहर की घटनाओं से पहले भीतर की शांति के रूप में आता है। संसार में कुछ बदलने से पहले तुम्हारे देखने का ढंग बदलता है, और यह परिवर्तन जितना गहरा होता है उतना ही तुम्हें स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य कहा वे तुम्हें गढ़ रही थी। जिन असफलताओं को तुमने हार समझा वे तुम्हें दिशा दे रही थी। जिन बिछड़ों को तुमने अभिशाप माना वे तुम्हें स्वयं तक लौटाने का माध्यम थे। अस्तित्व की करुणा हमेशा सीधी रेखा में काम नहीं करती, वह वृत्तों में चलती है, उलझनों से गुजरती है, कभी तोड़ती है, कभी जोड़ती है, कभी छीनती है, कभी देती है, पर उसका अंतिम उद्देश्य केवल एक है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा देना। इसलिए यदि इस समय तुम्हें लग रहा है कि जीवन अस्पष्ट है, कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कि भीतर उथल पुथल है, कि पुराने अर्थ खो गए हैं, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। संभव है कि यह वही पवित्र अव्यवस्था हो जिससे नया जन्म लेता है। जैसे मिट्टी को चीरकर अंकुर बाहर आता है, जैसे रात के गर्भ से भोर जन्म लेती है, जैसे मौन की गहराई से संगीत प्रकट होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का सुंदरतम समय भी इसी उथल पुथल से जन्म ले रहा हो सकता है। धैर्य रखो, जल्दी मत करो, निष्कर्ष मत निकालो, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करो। जो गिर रहा है उसे गिरने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, जो जा रहा है उसे विदा होने दो, क्योंकि कई बार अस्तित्व तुम्हें खाली इसलिए करता है ताकि तुम्हें भर सके। तुम्हें मौन इसलिए देता है ताकि तुम भीतर की ध्वनि सुन सको। तुम्हें अंधकार इसलिए देता है ताकि पहली किरण का चमत्कार पहचान सको। और जब वह क्षण आएगा जब तुम्हारे भीतर पहली बार स्पष्टता का सूरज उगेगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर बेचैनी, हर प्रतीक्षा, हर टूटन उसी प्रकाश की तैयारी थी। तभी तुम्हें ज्ञात होगा कि अच्छा समय कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर जन्म लेता है। जैसे फूल चुपचाप खिलता है,
बिना शोर, बिना घोषणा, केवल अपनी सुगंध से दुनिया को बता देता है कि वह आ चुका है। और जब ये आंतरिक जन्म अपनी अंतिम तैयारी में होता है, तब जीवन तुम्हें एक ऐसे द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें पहली बार स्पष्ट दिखाई देता है कि अब पीछे लौटना संभव नहीं। यह वही क्षण है जहां पुरानी आदतें अब संतोष नहीं देती, पुराने उत्तर अब पर्याप्त नहीं लगते और पुरानी पहचान का बोझ असहनीय हो जाता है। तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे भीतर कोई लगातार दस्तक दे रहा है, कोई मौन पुकार तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर बुला रही है। यह पुकार बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र से उठती है। और जो व्यक्ति इस पुकार को सुन लेता है, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि अच्छे समय का सबसे गहरा संकेत यही है कि तुम्हारे भीतर स्वयं से मिलने की तीव्र इच्छा जन्म लेने लगती है। दुनिया तुम्हें अब भी हजार दिशाओं में खींचती है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक धारा ऐसी होती है जो तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है अच्छा समय वह होगा जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार घटित होगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब लोग उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करेंगे, जब संघर्ष समाप्त हो जाएगा और जीवन सरल हो जाएगा। पर यह दृष्टि अधूरी है। यदि अच्छा समय केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर होता तो संसार के सबसे संपन्न और सफल लोग सबसे शांत और संतुष्ट होते, पर ऐसा नहीं है। कितने ही लोग सब कुछ पाकर भी भीतर रिक्त हैं, बेचैन हैं, भटके हुए हैं। इसका कारण स्पष्ट है, अच्छा समय बाहर की व्यवस्था नहीं, भीतर की समरसता है। जब तुम्हारे भीतर संघर्ष समाप्त होता है, तब बाहर का कोलाहल भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाता, और जब भीतर द्वंद्व हो, तब बाहरी सुख भी शांति नहीं दे सकते। इसलिए जब अच्छा समय आने वाला होता है, तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर एक अद्भुत मेल मिलाप शुरू होता है। तुम अपने ही विरोधों को स्वीकारने लगते हो। तुम्हें यह समझ आने लगती है कि जीवन को हर क्षण बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है। पहले तुम हर पीड़ा से भागना चाहते थे, हर कठिनाई को हटाना चाहते थे, हर प्रश्न का तत्काल उत्तर चाहते थे, पर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता विकसित होती है। तुम दर्द को भी देखने लगते हो बिना उससे भागे। तुम असफलता को भी स्वीकारने लगते हो बिना स्वयं को दोषी ठहराए। तुम अनिश्चितता के साथ भी बैठ सकते हो बिना घबराए। यही परिपक्वता है, यही संकेत है कि भीतर चेतना स्थिर हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उन्हें देखता है, वह एक दिन उनके आर पार देखना सीख जाता है, और उसी क्षण वे कठिनाइयां अपना अर्थ बदल देती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इस अवस्था में तुम्हारे भीतर पुरानी इच्छाओं का आकर्षण कम होने लगता है। जो उपलब्धियां कभी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो रहे हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी चेतना अब सतह से गहराई की ओर बढ़ रही है। पहले तुम उपलब्धियों के माध्यम से स्वयं को सिद्ध करना चाहते थे, अब तुम स्वयं को जानना चाहते हो। पहले तुम दुनिया से प्रमाण पत्र चाहते थे, अब तुम अपने भीतर की स्वीकृति खोजते हो। यह परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म है, पर यही सबसे बड़ा संकेत है कि अच्छा समय निकट है। क्योंकि जब तक मनुष्य बाहरी स्वीकृति पर निर्भर है, वह परिस्थितियों का दास है। जिस दिन वह भीतर से स्वयं को स्वीकार लेता है, उसी दिन उसकी स्वतंत्रता शुरू होती है। और इस स्वतंत्रता के साथ एक बहुत सुंदर घटना घटती है। तुम वर्तमान को महसूस करने लगते हो। पहले तुम्हारा जीवन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा था या भविष्य की कल्पनाओं में। तुम हमेशा कहीं और थे, इस क्षण में कभी नहीं। पर जैसे जैसे चेतना परिपक्व होती है, तुम पाते हो कि इस क्षण में एक अद्भुत पूर्णता है। हवा की एक सांस, धूप की एक किरण, मौन का एक पल, इनमें भी एक ऐसी संपन्नता छिपी है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और जब तुम वर्तमान को इस तरह जीने लगते हो, तब अच्छा समय शुरू हो चुका होता है। क्योंकि अच्छा समय कोई आने वाली घटना नहीं, वह इसी क्षण में उपस्थित होने की कला है।
लेकिन यह यात्रा इतनी सरल भी नहीं। अस्तित्व अंतिम परीक्षा अवश्य लेता है। जब तुम लगभग रूपांतरण के द्वार पर होते हो, तब जीवन तुम्हें ऐसे क्षणों से गुजारता है जहां सब कुछ अर्थहीन लग सकता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ गई, कि भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कि तुम फिर वहीं खड़े हो जहां से चले थे। यह बहुत सूक्ष्म भ्रम है। वास्तव में यह अंतिम परत होती है अहंकार की अंतिम पकड़। वह चाहता है कि तुम लौट जाओ, क्योंकि यदि तुम आगे बढ़ गए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह संदेह पैदा करता है, भय पैदा करता है, निराशा पैदा करता है। यदि इस क्षण तुम धैर्य रख सको, यदि तुम इस अंधेरे को भी स्वीकार सको, तो ठीक इसी के पार प्रकाश है। सोचो, जब सोना अग्नि में तपता है तो सबसे तीव्र ताप अंत में होता है। जब नदी समुद्र के निकट होती है तो उसकी धारा सबसे अधिक वेगवान हो जाती है। जब रात समाप्त होने को होती है तभी उसका अंधकार सबसे घना होता है। यह अस्तित्व का नियम है। अंतिम रूपांतरण से ठीक पहले सबसे बड़ी परीक्षा आती है। इसलिए यदि तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत कठिन हो गया है, तो यह मान लेने की जल्दबाजी मत करना कि तुम हार रहे हो। संभव है तुम अपने सबसे बड़े उदय के ठीक पहले खड़े हो, और फिर एक दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के भीतर कुछ बदल जाता है। कोई घंटी नहीं बजती, कोई चमत्कारिक दृश्य नहीं घटता, पर तुम्हें स्पष्ट महसूस होता है कि कुछ मूलभूत रूप से परिवर्तित हो गया है। वही समस्याएं अब उतनी भारी नहीं लगती, वही लोग अब तुम्हें उतना विचलित नहीं करते, वही परिस्थितियां अब तुम्हारी शांति नहीं छीन पाती। क्यों? क्योंकि देखने वाला बदल गया है, और यही अच्छे समय का वास्तविक आगमन है। संसार पहले जैसा ही हो सकता है, पर तुम्हारा अनुभव पूरी तरह नया हो जाता है। इस अवस्था में तुम्हें पहली बार समझ आता है कि अच्छा समय कभी बाहर से नहीं आता था। वह तो हमेशा भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। केवल तुम्हें तैयार होना था। तुम्हें अपने भ्रमों की परतें हटानी थी, अपनी अपेक्षाओं को ढीला करना था, अपने भय को देखना था, अपने अतीत को स्वीकारना था, अपने भीतर मौन को स्थान देना था। जैसे बादलों के हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है, वह कहीं से आता नहीं, वह तो पहले से था। वैसे ही अच्छे समय का प्रकाश भी तुम्हारे भीतर पहले से उपस्थित था। तुम्हें केवल उसके ऊपर जमा धूल हटानी थी। और जब यह समझ उतरती है, तब जीवन के प्रति तुम्हारा संबंध बदल जाता है। तुम अब घटनाओं से उतने बंधे नहीं रहते। सफलता आती है तो अच्छा, नहीं आती तो भी अच्छा। लोग साथ रहते हैं तो आभार, चले जाते हैं तो भी शांति। परिस्थितियां अनुकूल हो तो आनंद, प्रतिकूल हो तो सीख। यह उदासीनता नहीं, यह गहरी स्वीकृति है। और इसी स्वीकृति में वह शक्ति है जो हर परिस्थिति को विकास का साधन बना देती है। तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जिन कठिन समयों को तुमने कोसा था, वही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु थे। यदि वे न आते तो तुम कभी भीतर न मुड़ते। यदि सब कुछ सहज होता तो तुम शायद बाहरी सुखों में ही खोए रहते। पीड़ा ने तुम्हें प्रश्न करना सिखाया, अकेलेपन ने तुम्हें स्वयं से मिलवाया, असफलताओं ने तुम्हें विनम्र बनाया, अनिश्चितता ने तुम्हें भरोसा सिखाया, हर कठिनाई ने तुम्हें तराशा। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर सुंदर प्रतिमा बनाता है, वैसे ही जीवन ने तुम्हें गढ़ा। इसलिए जब अगली बार जीवन में अंधकार आए, जब सब कुछ बिखरता लगे, जब भीतर बेचैनी हो, तो उसे शत्रु मत समझना, उसे एक संदेशवाहक की तरह देखना। शायद वह बता रहा हो कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला है। शायद वह संकेत दे रहा हो कि अब पुराना रूप पर्याप्त नहीं, अब विस्तार का समय है। और स्मरण रखना, अच्छे समय का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, उनका अर्थ बदल जाएगा। वे अब तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, तुम्हें और गहरा करेंगी। वे अब बाधा नहीं लगेंगी, वे सीढ़ियां बन जाएंगी। क्योंकि जब भीतर प्रकाश जल उठता है, तब अंधकार भी तुम्हारा विरोधी नहीं रहता। वह केवल प्रकाश को और स्पष्ट कर देता है। यही जीवन का रहस्य है। अच्छा समय कोई बाहरी पुरस्कार नहीं, वह चेतना की वह अवस्था है जहां तुम जीवन के साथ संघर्ष करना छोड़ देते हो और उसके साथ नृत्य करना सीख जाते हो। और जिस दिन तुमने यह नृत्य सीख लिया, उसी दिन समझ लेना कि वह शुभ घड़ी आ चुकी है जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे थे।
क्योंकि तब तुम्हें ज्ञात होगा कि अच्छा समय आया नहीं, तुम स्वयं अच्छे समय बन गए हो।